हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक और स्वागत है आप सभी का ओन स्टडी पर। दोस्तों, आपने इनमें से किसी भी स्कूल की प्रवेश परीक्षा का फॉर्म डाला हुआ है या आप इनमें से किसी भी प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर, मॉडल आवासीय विद्यालय, श्रमोदय आवासीय विद्यालय और ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय के बारे में। ये सारे स्कूल मध्य प्रदेश के अलग अलग विभागों द्वारा चलाए जाते हैं और इन स्कूलों में बच्चों को बहुत ही हाई लेवल की एजुकेशन दी जाती है। तो अगर आप इसकी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको इन सभी स्कूल की प्रवेश परीक्षा की तैयारी किस तरीके से करनी है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रवेश परीक्षा की तैयारी कैसे करें उससे पहले आप लोगों का एक बात का जान लेना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे मैंने इन स्कूल को एक साथ क्यों लिखा हुआ है। ये तो सारे अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, इनके लिए अलग अलग विभाग करवाते हैं, तो यहाँ पे मैंने इन सबको एक साथ क्यों लिखा हुआ है। तो देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। जो ये सारे स्कूल आप देख रहे हो, चाहे वो एकलव्य हो, चाहे कन्या शिक्षा परिसर हो, मॉडल हो, श्रमोदय हो या फिर ज्ञानोदय हो, इन स्कूलों में एग्जाम के पैटर्न में कुछ में हिंदी ज़्यादा नंबर की आती है, कुछ में हिंदी कम नंबर की आती है। ये सारे डिफरेंस तो इसमें होते हैं, लेकिन इन सारे स्कूल्स की परीक्षा का, जो ये सारे स्कूल्स आप देख रहे हो, इनकी जो परीक्षा का सिलेबस होता है, ठीक है, जो इसकी परीक्षा का सिलेबस होता है वो सारे स्कूल्स का एक सा ही होता है, सेम सिलेबस होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ज्ञानोदय विद्यालय की तैयारी की, इसके सिलेबस को आपने पढ़ा, तो साथ में आपकी श्रमोदय की तैयारी भी हो जाएगी, मॉडल की भी हो जाएगी, एक कन्या शिक्षा परिसर और एकलव्य मॉडल की भी हो जाएगी। तो अगर आप किसी भी एक स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो आप मान के चलो कि आपका सारे स्कूल का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो रहा है। और ये जो प्रवेश परीक्षा होती है वो क्लास 6 के लिए होती है। सभी स्कूलों की जो प्रवेश परीक्षा होती है वो क्लास 6 के लिए होती है। तो मतलब 5वीं में पढ़ने वाले बच्चे ही इन स्कूलों में 6वीं में जाते हैं। तो किसी एक स्कूल की तैयारी करो, आपके सारे स्कूल्स की तैयारी हो जाएगी। किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले हमें उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक एक करके मैं आपको सारे स्कूल्स के एग्जाम पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। तो जो आपका एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर और मॉडल आवासीय विद्यालय है, यानी कि शुरू के 1 से लेकर 3 तक के जो स्कूल हैं, इनका जो एग्जाम का पैटर्न रहता है वो कुछ इस तरीके का रहता है। इसमें 50 नंबर की आपकी मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन है वो आते हैं, ठीक है। 25 नंबर की आपकी मैथ आती है और 25 नंबर की आपकी जो हिंदी या फिर इंग्लिश है उनसे आपके क्वेश्चन आते हैं। मतलब इसका जो टोटल पेपर होता है इन तीनों का वो 100 नंबर का होता है, 100 अंक का आपका पेपर होता है। अगर बात करें हम श्रमोदय की, तो श्रमोदय विद्यालय में क्या होता है दोस्तों, इसमें आपकी हिंदी, इंग्लिश, गणित, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं इन सभी से 15-15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और जो आपका रीजनिंग वाला सेक्शन रहता है इससे आपके 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल इसका भी जो पेपर होता है वो 100 अंक का होता है, ठीक है। अब आते हैं हम ज्ञानोदय विद्यालय पर। ज्ञानोदय विद्यालय के पेपर में 12 इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, 12 आपके हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, 25 आपके मैथ के क्वेश्चन आते हैं, 10 आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं और बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपके पर्यावरण से आते हैं। पर्यावरण में आपकी सामाजिक विज्ञान, सामान्य ज्ञान और विज्ञान, ये तीनों शामिल रहती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इन पांचों स्कूलों की प्रवेश परीक्षा में अगर हमें पास होना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको इस परीक्षा का सिलेबस पूरा करना है। सिलेबस में मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आपको पढ़ना है। आप एक बात का याद रखिए, इन पांचों स्कूलों की प्रवेश परीक्षा के लिए मार्केट में कोई बुक नहीं आती है। जैसे नवोदय और सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा के लिए तो बुक आसानी से आपको मार्केट में मिल जाती है, लेकिन इन पांचों स्कूलों की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको मार्केट में इनके लिए कोई बुक नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसका सिलेबस पढ़ने के लिए जो मैथ और रीजनिंग का सिलेबस है, ठीक है, जो गणित और रीजनिंग का सिलेबस है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको नवोदय की जो बुक आती है ना, JNV की बुक, इस बुक से आप मैथ्स और रीजनिंग पढ़ सकते हो। नवोदय की बुक से कक्षा 5वीं की जो नवोदय की बुक है 6वीं में प्रवेश के लिए, उसकी बुक से आपको मैथ और रीजनिंग है वो पढ़ लेना है। अब अगर हम बात करें हिंदी की, कुछ परीक्षाओं में हिंदी और इंग्लिश आती है, इनके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो हिंदी इंग्लिश से जो क्वेश्चन आते हैं बेसिकली वो ग्रामर के आते हैं, ठीक है, ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं। कुछ में आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आते हैं। तो एक अनुमान के मुताबिक जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है वो तो बच्चों से बन ही जाते हैं, क्योंकि वो उन टेक्स्ट बुक को अपने स्कूलों में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ से तो बच्चों से क्वेश्चन बन जाते हैं, थोड़े से बच्चे ग्रामर में फंसते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ग्रामर के जैसे टॉपिक हैं, उपसर्ग है, प्रत्यय है,
संधि है, समास है, इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। किसी भी बुक में आपको, आपकी स्कूल की बुक्स में भी ये आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, उपसर्ग मिल जाएगा, प्रत्यय मिल जाएगा, संधि, समास, ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप हिंदी और इंग्लिश की जो सारी ग्रामर वगैरह है, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, उनको पढ़ सकते हो। इसके बाद हमारा एक टॉपिक और बचता है, वो है हमारा ईवीएस। ईवीएस में बेसिकली हमारा साइंस भी आ जाता है, विज्ञान भी आ जाता है, ठीक है, हमारी सोशल साइंस भी आ जाती है, सोशल स्टडी भी आ जाती है और जीके भी आ जाती है, कुछ जीके के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप ईवीएस, जो सर्वोदय और ज्ञानोदय वाले बच्चे हैं वो तो अपनी स्कूल की टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए, पर्यावरण की जो आपकी बुक है उसको पढ़ लीजिए, वहाँ से आपका ईवीएस का जो सेक्शन है वो पूरा हो जाएगा। और जो अन्य स्कूल हैं जैसे कि एकलव्य मॉडल, कन्या शिक्षा परिसर और मॉडल आवासीय वाले हैं, उनके में ये जो टॉपिक है वो नहीं आता है, ईवीएस से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, सब्जेक्ट वाइज आपको बुक चूज़ कर लेना है। मैथ रीजनिंग के लिए आपको नवोदय विद्यालय कक्षा 5वीं की जो बुक है उससे वहाँ से आप मैथ पढ़ सकते हो। दूसरा है आपका हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको ग्रामर के टॉपिक कंप्लीट कर लेने हैं, और टेक्स्ट बुक जो आपकी स्कूल की किताबें हैं, कक्षा 5वीं की किताब है, उनको आपको पढ़ लेना है। ईवीएस की बात करें, साइंस, एसएसटी, जीके की, तो इसकी जो बुकें हैं, आपकी पर्यावरण की बुक है ईवीएस की, उसको आपको पढ़ लेना है, तो आपका वहाँ से ये वाला जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको जो पुराने पेपर हैं, ठीक है, 2023 के पेपर, 22 के पेपर, 21 के पेपर, 20 के पेपर, जो भी आपको पेपर मिल जाए आपको उसको देखना है, उसके क्वेश्चन को देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपको कम से कम 2 से 3 साल के पेपरों को तो याद ही कर लेना है, 2 से 3 साल के पेपरों को आपको याद कर लेना है, ताकि आपसे उस टाइप के क्वेश्चन है वो बनने लगे। तो सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद पुराने पेपर्स हैं उनको पढ़ लीजिए, वहाँ से भी आपके काफ़ी सारे डाउट्स हैं या जो पेपर को लेके कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपको क्या करना है कि इन सारी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए 1 घंटे का टाइम अलग से देना है। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ आप स्कूल का पढ़ रहे हो, स्कूल के क्वेश्चन आंसर वगैरह याद कर रहे हो, इन प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, तो ऐसा मत करना। 1 घंटे का डेली कम से कम टाइम तो देना ही, आप आधे घंटे का भी देते हो तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते रहना घर में। अब आते हैं दोस्तों इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। तो आपको पता होगा जो इन स्कूल्स की तैयारी करते हैं वो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, और कुछ तो मिडिल क्लास से भी नीचे होते हैं, तो उन बच्चों को बहुत मुश्किल होती है बुक्स खरीदने में और भी बहुत सारी चीज़ें अरेंज करने में, और उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं होते कि वो कहीं शहर जाके अच्छी कोचिंग ले पाएँ। तो इसी को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमने क्या किया है, हम अपने ओन स्टडी चैनल पर एक फ्री सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम आपको इन 5 स्कूलों की तैयारी करवाएंगे। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। प्रीवियस पेपर जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो इनके सारे सॉल्यूशन जितने भी पेपर अवेलेबल होंगे उन सभी के सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर वीडियो सॉल्यूशन के रूप में देखने को मिलेंगे। तो वहाँ से आप प्रीवियस पेपर पढ़ पाओगे। इस परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी आप सभी लोगों के शेयर किए जाएंगे, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा इस परीक्षा का जो स्टडी मटेरियल है, जैसे कि जो बुक्स वगैरह की बात की गई है, वो भी हम आपको, काफ़ी सारी बुक्स हैं वो हम आपको PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप इस प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो, सीरियस हो कि आपको इस बार इसमें सिलेक्शन लेना ही लेना है, इस प्रवेश परीक्षा में पास होना ही होना है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको प्रवेश परीक्षा की पूरी तैयारी है वो करवाई जाएगी इन 5 स्कूल्स की। और हमारे पास बेस्ट टीम है जो कि आपके लिए अच्छा स्टडी मटेरियल बना के देगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च करके आपको प्रोवाइड करेगी। सो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको इन 5 प्रवेश परीक्षाओं की बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी है वो करवाई जाने वाली है। और दोस्तों हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं जिसमें इन 5 प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों को हम जोड़ेंगे, और जो भी इन प्रवेश परीक्षा के अपडेट्स आएंगे, जरूरी सूचनाएं आएंगी, और जो PDFs वगैरह हमें शेयर करने होंगे वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों के साथ शेयर किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उनको उसी व्हाट्सएप ग्रुप में दिए जाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन करने की लिंक है वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के और वीडियो आपको इस चैनल पर हमेशा देखने को मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।